आज पूरे संसार में दुर्गा पूजा मनाया जा रहा है। इसमें निगेटिविटी भी है, पॉजिटिविटी भी है। क्या है कि दुर्गा पूजा या कोई भी पूजा पाठ, कोई भी धार्मिक, रामचरितमानस, भागवत गीता, मार्कंडेय पुराण या 18 पुराण, सब हैं आस्था का विषय, ये तर्क का विषय नहीं है। और सभी ग्रंथों का सारांश और भागवत गीता का सारांश मात्र 3 बात में मैं बताने जा रहा हूं। पहला, कि आपका कोई अपना नहीं और आपके पास जो भी है वो आपका नहीं है। यानी धन दौलत जितने भी हैं, बंगला, गाड़ी, कार, जो भी आपके भौतिकवादी दुनिया में जो भी आप दिखाई दे रहे हैं वो आपका नहीं है। दूसरा, तीसरा, आपका कर्म के जैसा होगा वैसा ही प्रारब्ध, वैसा ही आपका जीवन यापन मिलेगा। मृत्यु के पर्यंत भी वही है और मृत्यु के बाद भी वही। अगर पाप में है तो कष्ट मिलेगा, पुण्य में है तो सुख मिलेगा। लेकिन पाप और पुण्य की भी जो कसौटी है, इसमें सबसे बड़ा रोल कर्म का है। और ये आंखें भगवान दिए हैं। माता रानी जब जन्म दी थी तो ये आंखें, कान, नाक, मुंह सब देकर भेजी थी। आंखों का काम है शक्ति आराधना, दुर्गा दर्शन करो। और कान का काम है उस पूजन में चंडी पाठ का श्रवण करो। तीसरी, अपने मुखारविंद को चुपचाप रखो और शांति से, मुंह दिए हैं एक, कान दिए हैं 2, यानी बोलो कम, सुनो ज्यादा। इसलिए सुनो जाना। इतने लंबी लंबी दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है, दुर्गा कवच का पाठ है, दुर्गा सप्तशती जो कुंजिका है उसको पढ़ो, सुनो। इस कथा श्रवण से भक्ति और जन्मों जन्मों का पाप से मुक्ति पाया जा सकता है। शक्ति आराधना कर लो। और शक्ति आराधना करने के लिए मात्र 3 काम करना होगा। पहले, शुद्ध शाकाहारी भोजन। दूसरा, अपने माता पिता का सेवा। तीसरा, ब्रह्मांड को थैंक यू बोलना होगा, जिन्होंने आपको आंख अगर है तो देख पा रहे हो, कान से सुन पा रहे हो, मुंह से बोल पा रहे हो, अपने स्वस्थ हो, बाथरूम वगैरह तुम खुद कर ले रहे हो, तो ये बहुत भाग्य की बात है। नरक देखना है तो पहला नरक होता है हॉस्पिटल, दूसरा नरक होता है जेल और तीसरा होता है स्मशान घाट। अगर तुम्हारे सर पर अहंकार चढ़कर बोलेगा तो अकाल मृत्यु के गोद में जाओगे। इसलिए शक्ति आराधना को भय करो और भक्ति मार्ग में आओ। ये नवरात्रा में पाप मत कर लो, नहीं तो फिर इतना पछताओगे कि जो तुमको कभी मौका नहीं मिलेगा प्रायश्चित करने का। ये 9 दिन जो है नवरात्रि, इसमें प्रायश्चित करने का, समस्त पापों से मुक्ति पाने का बहुत ही सुनहरा अवसर है। इसलिए सनातनी भाइयों, आइए। जय माता रानी।